सबसे पहले तो ये बताइए ये प्री मैच्योर बर्थ होती क्या है? प्री मेच्योर बर्थ इसको कहते हैं जो कि बेबी मेच्योर नहीं हुआ है। प्री मेच्योर मीन्स प्री टर्म। ठीक है। टर्म मतलब पूरे दिन, वक्त से पहले। टर्म टर्म लेते हैं हम, वो होता है पूरे दिन। टर्म होता है 37 वीक से तो 38 + 6 days, दिस इज टर्म, दिस इज Okay. अर्ली टर्म एंड अदर इज लेट टर्म। 38 से लेके 38 कंप्लीटेड 39 से 40 डेज तक, 40, दिस इज टर्म। अगर कोई भी डिलीवरी 37 वीक्स से पहले हो जाए, 37 वीक्स अभी नहीं स्टार्ट हुआ उससे पहले हो जाए, दिस इज प्री मेच्योर डिलीवरी और प्री टर्म लेबर। उस 37 वीक्स स्टिल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उससे पहले जो भी होगी डिलीवरी, दिस इज प्री टर्म और प्री टर्म लेबर और प्री मेच्योर डिलीवरी, लेकिन इसको कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। पहला ट्राइमेस्टर गुजर गया, सेकंड ट्राइमेस्टर गुजर गया, थर्ड ट्राइमेस्टर के अर्ली या मिड में जो बच्चा होता है वो प्री टर्म लेबर से होता है, उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं, यही बात है? देखें, 24 हफ्ते से अगर जो पहले हो जाए ठीक है। डिलीवरी, उसको कहते हैं एबॉर्शन। 24 के बाद 37 हफ्ते से पहले, मैं आम लैंग्वेज में बात करूंगी, 37वें हफ्ते से पहले जो भी डिलीवरी हो उसको हम प्री टर्म या प्री मेच्योर बर्थ कहेंगे। यूजुअली जैसे हमारे आम लोग बोलते हैं जी ये 7 मंथ में पैदा हो गया है, 17 बच्चा है, 7 महीने का है, तो वो भी ये प्री टर्म लेबर है या प्री मेच्योर बर्थ है। वन सेकंड, आइए मैम, आ जाइए प्लीज कम इन। आ जाइए प्लीज मैम, आ जाइए तशरीफ ले आइए। इट्स ओके, सिंस हमको थोड़ी सी देर हो गई तो लेट्स जस्ट मेक श्योर एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व। डॉक्टर साइमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं प्री मैच्योर बर्थ की, प्री मैच्योर लेबर की, और प्लीज़ डू टेल, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था, आप भी बताइए प्री मैच्योर लेबर दरअसल होती क्या है? प्री मैच्योर लेबर टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है? सबसे पहले तो ये टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है कि 37 वीक्स या उसके बाद जो भी डिलीवरी होती है वो टर्म कहलाती है। उससे पहले जो डिलीवरी होती है वो प्री टर्म होती है, बट आफ्टर 24, यानी 24 + 0 से 36 + 6 तक जो डिलीवरी होती है वो प्री टर्म डिलीवरी होती है। ऑलराइट, ठीक है। आई वांटेड टू आस्क दैट, बहुत दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 7वें महीने में जो बेबी पैदा होता है वो एटलीस्ट सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जो 8वें महीने में बेबी पैदा, लाइक यू नो द लेबर स्टार्ट्स, उसमें थोड़ा मसला होता है। ये क्या एक मिथ है? इट्स अ मिथ फॉर श्योर। जितना ज़्यादा गेस्टेशनल एज ज़्यादा होता जाता है, सर्वाइवल रेट और उसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस कम होती जाती हैं। सो ये कोई मेडिकल में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीज़ मैंने भी बहुत सुनी हुई है। ये बहुत सुनी क्या है सुना? दैट जब 7th मंथ में, जैसे अगर कोई औरत ज़ारा वाज 7.5। रियली हाँ, ज़ारा वाज प्री मी। ओके, पर लोग बोलते हैं कि 7th मंथ में ज़ारा बेबी इज सर्वाइव, माय डॉटर, एंड ऑन द 8th मंथ, 7.5 महीने में। ऑन द 8th मंथ ऐसे बच्चे का सर्वाइव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। रियली ऐसा है? सो वीक्स पे डिपेंड करता है। 30 वीक्स या उसके बाद जो बेबी डिलीवर होता है उसके सर्वाइवल के और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वजह? जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ता है, जो एक कुदरत का निज़ाम है ना कि आपने 40 वीक्स की डिलीवरी होती है तो उसमें एवरीथिंग इज़ रेडी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो सब डेवलपमेंट अंदर होती जा रही है, लंग्स मैच्योर होते जा रहा है, ब्रेन मैच्योर होते जा रहा है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है उनकी। तो एक मतलब नेचुरल इस पे बात ये है मैं कि कहना चाहूँगी कि जैसे बेबी है ना, अब जैसे नेचुरल इंक्यूबेटर है, मदर का यूट्रस जो है, जो बच्चेदानी है, वो नेचुरल इंक्यूबेटर अल्लाह ने ऐसा बनाया हुआ है, उसमें उसके लंग्स की मेच्योरिटी होती है, उसके ब्रेन की मेच्योरिटी होती है, यानी कि वो कंप्लीट वहाँ पर बन के जब वो आता है दुनिया में तो वो मेच्योर होता है, उसको सांस लेने में इजी होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी डेवलपमेंटल ग्रोथ सब कुछ सेटल्ड होती है, टाइमली होती है।
लेकिन अब जाहिर है जब वो 37 वीक से पहले हो जाएगा तो एक लंग्स में जो छाती होती है, मैं आम लैंग्वेज में ऐसे बात करूँगी ताकि हमारे आम पब्लिक समझ सके उसको। उसमें क्या है, एक चीज़ होती है सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, मतलब लंग मेच्योर होते हैं। जब वो डिलीवर होता है तो वो खुद से सांस ले सकता है, खुद से वो कर सकता है। लेकिन जब वो 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाएगा तो उसके लंग मेच्योर नहीं होते। लेकिन उसमें फिर एक उसमें ये injection होता भी दिया है जाता है जी, ना, उसमें in ये case। होता है कि अगर ऐसे कोई दर्द पहले से शुरू हो जाए तो हम उसको सबसे पहले तो उन दर्दों को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो दर्द रुके और बच्चा जो है अपना टाइम एटलीस्ट 37 वीक से बाद में पैदा हो, ताकि उसके नेचुरल लंग्स जो है वो डेवलप हो सकें, बाद में आके उसको इंक्यूबेटर की ज़रूरत ना पड़े, उसको इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत ना पड़े और वो सांस लेने के काबिल हो, वो फीड कर सके, वो अपनी ज़िंदगी जी सके।